हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे और आप अपना अच्छे से ध्यान भी रख रहे होंगे। तो घर और किचन के बहुत सारे ऐसे काम होते हैं जिन्हें देखने में तो बहुत इजी लगता है, लेकिन जब हम उन्हीं कामों को करने चलते हैं तो वो बहुत टफ हो जाता है और मेरा बहुत सारा पैसा भी बर्बाद होता है। तो आज मैं किचन के ऐसे छोटे छोटे टिप्स लेके आई हूँ जिसमें आपका 1 रुपया खर्च भी नहीं होगा और बहुत ही ईजी तरीके से आपके सारे काम हो जाएंगे। तो चलिए देख लेते हैं। मेरा पहला जो टिप्स है, इस तरह के बोतल्स जो है हम पानी को लंबे समय तक गर्म रखने के लिए यूज करते हैं। कभी हम जैसे ट्रेवल पे गए तो इस तरीके की बोतल्स लेकर जाते हैं, लेकिन कई लोग के पास जैसे ये बोतल नहीं है तो हम नॉर्मल बोतल को ही यूज कर लेते हैं। लेकिन आप देखते होंगे कहीं हम बाहर जाते हैं तो कुछ ही देर में जो पानी है नॉर्मल हो जाता है, गर्म नहीं रहता है। तो इस नॉर्मल जो बोतल होती है उस बोतल में आप जब पानी को गर्म रखें और लंबे समय तक गर्म रहे, उसके लिए एक छोटा सा आइडिया आपके साथ शेयर कर रही हूँ। जब भी आप ट्रेवल के लिए कहीं जाएं और इस तरह की बोतल्स आप ले जा रहे हैं, उसमें गर्म पानी भर के ले जा रहे हैं, तो आप एक काम करिएगा, बोतल को अच्छे से टाइटली बंद कर लीजिएगा। उसके बाद आपको करना क्या है, इस तरीके का मोजा ले लीजिएगा। उलन वाला जो मोजा है वही लेना है, क्योंकि वो ज़्यादा देर तक है जो गरम रखेगा, उसको गरम रखने में हेल्प करेगा। तो आपको उस बोतल के ऊपर इस तरीके से पहना दीजिए। उसके बाद आप देखिएगा कहीं आप बाहर जाते हैं तो आप फील कर रहे होइएगा काफ़ी लंबे समय तक वो गर्म भी रहता है और ये काफ़ी अच्छा भी लगता है। इस तरीके से अगर आप उसको पहना देते हैं और आपका जो है नॉर्मल जो बोतल है वो अच्छा खासा जो है उस तरीके का गर्म पानी रखने में मदद करेगा। तो उम्मीद करती हूँ कि ये आइडिया आपको ज़रूर अच्छा लगा होगा। तो चलिए दूसरा जो आइडिया है मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। दूसरी जो मेरी टिप्स है, जब कभी मशीन में हम इस ब्लाउज को सारे कपड़े के साथ में रखते हैं, जैसे और सारे भी कपड़े मशीन में हम साथ में डाल देते हैं, जिसकी वजह से ब्लाउज का जो ये हुक है ना दूसरे कपड़ों में फंसता है कई बार, जिससे कपड़े दूसरे फट भी जाते हैं। जब भी आप कपड़ों को साथ ब्लाउज को धोने के लिए रखिए तो आप एक काम कर सकते हैं जिससे जो है दूसरे कपड़े फटे नहीं, उनमें जो है इनके हुक हैं वो फंसे नहीं। जो आपको ये ब्लाउज का जो हुक वाला हिस्सा है यहाँ पर आप क्या करें, इस तरीके से इसको फोल्ड करते जाइए। तो इससे होगा क्या, हुक जो है अंदर की तरफ चला जाएगा, जिसकी वजह से ये कपड़े फंसेंगे नहीं। इसको फिक्स करने के लिए आप इस तरीके का रबर बैंड का यूज कर लीजिए और इसके अच्छे से टैग कर लीजिए। तब आप करिएगा क्या, जब भी आप मशीन में बाकी कपड़ों के साथ ब्लाउज रखिएगा तो ये हुक है दूसरे कपड़ों में फंसेंगे नहीं। है ना यूजफुल आइडिया? चलिए और मेरा तीसरा जो टिप्स है वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। तो यहाँ पर मैं धनिए का पत्ता ले ली हूँ और इसके जड़ को मैं अलग कर ली हूँ। कभी कभी क्या करते हैं हम लोग कि धनिए के पत्ते का तो हम यूज कर लेते हैं लेकिन इसके जड़ को हम फेंक देते हैं। तो आप क्या करिएगा, इसको छोटे से गमले में आप थोड़ा सा मिट्टी रख के भी आप इसके जड़ को अंदर की तरफ करके इसको लगा सकती हैं। जैसे कभी होता क्या है, कभी कभी धनिए का पत्ता घर पे उपलब्ध ही नहीं रहता और हमको एकदम ज़रूरी होता है तो हम इसमें से तोड़ के भी डाल सकते हैं। और क्या करेंगे, इसमें थोड़ा सा हम पानी डाल देंगे और इसको हम छत पे लगा देंगे। आप देखिएगा धीरे धीरे वृद्धि करके इसमें पत्ते भी आने लगेंगे। तो उम्मीद करती हूँ कि ये भी आइडिया आपको ज़रूर अच्छा लगा होगा, तो एक बार आप ट्राई ज़रूर करिएगा। अगली जो मेरी छोटी सी टिप्स है वो है रड को लेकर। हम सभी के घरों में आजकल ठंडियों का मौसम है तो रड सबके घरों में यूज होता है पानी को वार्म करने के लिए। तो हम जैसे पानी को गर्म कर लेते हैं और इसको ऐसे ही फेंक देते हैं। तो हम क्या करेंगे इसके, जिससे कि ये गंदा भी हो जाता है और चारों तरफ फैला भी रहता है और जगह भी ज़्यादा छेकता है। तो हम इसके क्या करेंगे, इसके तार को जो है अच्छे से मोड़ लेंगे और इसे बांध देंगे। कोई भी छोटी सी रस्सी लेकर हम इसे बांध देंगे या रबड़ लगा देंगे। रबड़ लगाने पे ये सही से बैठेगा नहीं, इसलिए मैं यहाँ पे छोटा सा रस्सी से बांध दे रही हूँ। आप रबड़ भी लगा सकते हैं और देखने में भी सुंदर लगेगा। और उसके बाद हम क्या कर लेंगे, इसको चलिए एक मोजा में हम इसको रख देंगे। कोई भी आपके घर में जैसे रिजेक्टेड मोजा होता है बच्चों के या बड़ों का, तो इधर उधर फेंके रहते हैं हम लोग, तो हम क्या कर लेंगे, इसका सदुपयोग कर लेंगे। देखिए कितना ही अच्छे से इसमें फिट भी हो जा रहा है और देखने में भी अच्छा लगेगा और इसमें का जो तार है वो गंदा भी नहीं होगा। तो आप भी ऐसे यूज कर सकते हैं। देखिए कितना अच्छा लग रहा है। तो है ना ये यूजफुल आइडिया। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये पसंद भी आया होगा। अगली जो मेरी टिप्स है वो बैंगल्स को लेकर है। जैसा कि शादी का सीज़न है, ज्वेलरी सेट चूड़ियाँ ये सब हम साथ में लेकर कैरी करते हैं। बॉक्स वगैरह हो तो उसमें तो हम खासकर रख लेते हैं। ये कांच की जो चूड़ियाँ होती है सफ़र में ले जाना बहुत ही मुश्किल होता है।
क्योंकि बहुत जल्दी टूटने का डर बना रहता है। तो अगर आपके पास भी इस तरीके के बॉक्स नहीं है और साथ में कैरी कर सकते हैं सेफली, तो ये तरीका आपके साथ शेयर कर रही हूँ। आप क्या करिए, इस तरीके का एक मोजा ले लीजिए, उल्टा करने के बाद हाथों में इस तरीके पहन लीजिए, चढ़ा लीजिए, कुछ इस तरीके से जो है चूड़ियों को हाथों में फंसा लीजिए। फंसाने के बाद ये जो आपका मोजा है ना, इस तरीके से ऊपर से आपको कवर करना है। इस तरीके से ऊपर से कवर करने के बाद बहुत ही अच्छे से इसमें सेट हो जाएगा, शेप हो जाएगी और बिल्कुल भी जो है वो चूड़ी टूटेगी नहीं। क्योंकि अगर आप ऐसे इसको रखते हैं ना, तो इस तरीके से अगर आप मोजा पहना कर आप जब इसको रखते हैं तो इसमें धूल मिट्टी भी नहीं पड़ेगी और साथ में टूटेगी भी नहीं। और कहीं पर आप ट्रेवल में भी इसको साथ में कैरी कर रहे हैं तो उस समय भी ये काफ़ी अच्छे से सेफ रहेगी। अगली जो मेरी छोटा सा टिप्स है वो है आलू के चिप्स काटने को लेकर। कभी कभी जो है ग्रेटर किसी के घरों में होता नहीं है, और जिसके घरों में होता है तो वे लोग तो इस ग्रेटर की मदद से ऐसे चिप्स कट कर लेते हैं। लेकिन जिनके पास भी ग्रेटर अगर नहीं है, वो चाकू की मदद से ही पतले पतले चिप्स को ऐसे देखिए कट कर सकते हैं। आप थोड़ा ध्यान रखने की आपको ज़रूरत है। देखिए कितना अच्छे से ऐसे हम कट कर सकते हैं। तो आप चाकू की मदद से भी चिप्स को कट कर सकते हैं। तो है ना ये यूजफुल आइडिया, तो आप एक बार ट्राई ज़रूर कीजिएगा। अगली जो मेरी छोटी सी टिप्स है वो है कपड़ों के लेकर। अक्सर कपड़े जब हम बहुत सारे कभी कभी धोते हैं तो चिमटियाँ कुछ कम पड़ जाती है, और ये जो पेन के जो ढक्कन है हम इसको इधर उधर रिफिल जब ख़त्म हो जाती है तो फेंक देते हैं। तो देखिए हम इसको कपड़ों को में इस तरह से इसे फंसा देना, क्योंकि ठंड का मौसम चल रहा है, हवा भी थोड़ी थोड़ी चल रही है। अगर ये कपड़े नीचे गिर जाएंगे तो हमारे काम बहुत बढ़ जाएगा। तो हम यहाँ पे देखिए जो हम कैप ली हुई हूँ ना पेन की, आपको इस तरह से कपड़ों में लगा देना है। चाहे जितनी भी हवा चले, चाहे जितना भी हो, बिल्कुल भी ये कपड़े नीचे नहीं गिरेंगे। ये बहुत ही आसान तरीके से लग भी जाता है कपड़ों में। बहुत ज़्यादा यहाँ पे चिमटी की ज़रूरत भी नहीं है। इस तरह से पेन के ढक्कन की आप हेल्प ले सकते हैं। और देखिए ये कपड़े बिल्कुल भी गिर भी नहीं रहे हैं, तो हमको अदर चिमटी खरीदने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। इससे भी हमारा पैसा और समय दोनों बच जाता है। एक दूसरा भी आइडिया आपके साथ शेयर कर रही हूँ, वो भी बहुत काम आने वाला है। इस तरह से घर के जितने भी कपड़े होंगे आप बहुत ही आसान तरीके से सुखा सकती हैं, ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा। तो उम्मीद करती हूँ कि मेरा यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो प्लीज़ अगर मेरे चैनल पर आप पहली बार हैं तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक